हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम करने वाले हैं संज्ञा। बट संज्ञा से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूंगी कि आपका सिलेबस में एक होगा शब्द शब्द नाम से एक चैप्टर होगा शब्द। ठीक है ना। तो शब्द आखिर होता क्या है? शब्द वर्णों का सार्थक क्रम जो एक निश्चित अर्थ पैदा करे वो क्या कहलाता है? शब्द। यानी कि एक भाव। वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है? अर्थ होता है ना। तो आपको याद रखना है कि एक निश्चित अर्थ जो पैदा करता है वर्णों का सार्थक क्रम उसे कहते हैं शब्द। ठीक। तो देखो जो प्रयोग होता है ना, प्रयोग के आधार देखो, शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। शब्द को जब हम वाक्य के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो क्या होता है बेटा? पद होता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक। तो पद अगर आप यहाँ पर करेंगे, पद के जो प्रयोग होते हैं, पद प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार का होता है? पद दो प्रकार का। आपने सुना होगा विकारी शब्द और अविकारी। अविकारी को ही अव्ययी शब्द भी कहते हैं। क्लियर है? तो देखो बच्चे, जो विकारी शब्द होते हैं, लिंग, वचन या फिर कारक में जो परिवर्तन, लिंग, वचन अथवा कारक में परिवर्तन करने पर इन पदों में परिवर्तन या विकार उत्पन्न हो जाता है, वो विकारी होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। एज एग्जाम्पल, काला का काली हो जाता है। और अविकारी या अव्ययी किसे कहते हैं? जिनमें लिंग, वचन अथवा कारक यदि बदल भी जाए और बदलने पर कोई परिवर्तन ना हो, कोई विकार उत्पन्न ना हो, उसे कहते हैं अविकारी या फिर अव्ययी कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, एडवर्ब, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, कंजक्शन, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। तो ये क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। तो संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। अगर आपसे पूछता है संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है या विकारी पद है। ठीक। तो संज्ञा कहते किसे हैं? चैप्टर आप बात करते हैं संज्ञा पर। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जिससे नाम की पहचान होती है, प्राणी यानी कि जानवर, इंसान, पक्षी, कीट क्या है? उसकी पहचान होती है। वस्तु की पहचान हो, स्थान की भाव, स्थान, गुण, प्रकृति, जो भाव होते हैं उनकी पहचान हो, उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। संज्ञा किन शब्दों से मिलकर बना है? संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम, धन, ज्ञा। ठीक। जिसका मतलब होता है सम्यक ज्ञान कराने वाले शब्द। यानी कि संज्ञा का अगर मैं शाब्दिक अर्थ की बात करूं, शाब्दिक अर्थ नाम होता है जिससे हम किसी भी चीज की पहचान होती, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु, में पहले ही आपको बता चुके हूं। ठीक। देखो बच्चे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे मैम कामता प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन वहीं अगर आपसे ये पूछे कि व्युत्पत्ति अथवा रचना अथवा जाति की दृष्टि से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तब आप कहेंगे 3 प्रकार होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पढ़ा होगा ना। लेकिन वहीं अगर आपसे ये पूछता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। क्या? कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। जो ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक है ना, ये जो 2 आए हैं, ये अंग्रेजी प्रभाव के कारण आए। और कामता प्रसाद गुरु जी के अकॉर्डिंग तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। ठीक। अब देखो भाई, यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा ना, वैसे वैसे मैं चीजें आपको कराती रहूंगी। बात करेंगे निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। बच्चे आपसे पूछा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ पर सबसे पहले देखो, भाववाचक है ना। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, दोष या भावों का बोध कराने वाले शब्द जिसमें होते हैं। जैसे वीरता है, लालिमा है, मिठास है ना, और पुरुषत्व है। तो ये क्या है? भाववाचक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1 का ऑप्शन बी, शत्रुता।
शत्रुता भी तो एक भाव है या नहीं है, तो भाववाचक हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं जहां पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यवी प्लस प्रत्यय भाववाचक होंगे। भाववाचक संज्ञा जो है वो 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार के शब्दों से बनती है भाववाचक। भाववाचक 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। कौन कौन से? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनेगा? जैसे आदमी है, आदमी बेटा एक जातिवाचक है, जाति को डिनोट कर रहा है। अगर यहाँ पर इसका भाववाचक बनाना है तो आदमियत करेंगे। मानव है, मानव एक जातिवाचक है, इसको भाववाचक में मानवता हो जाएगा। इंसान जातिवाचक है, इंसानियत हो जाएगा भाववाचक। पशु जातिवाचक है, पशुत्व हो जाएगा, पशुता हो जाएगा भाववाचक। दनुज एक जातिवाचक है, दनुजता हो जाएगा क्या? भाववाचक हो जाएगा। स्त्री, स्त्री एक जातिवाचक है, स्त्रीत्व क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। पुरुष एक जातिवाचक है, पुरुषत्व उसका क्या हो जाएगा? भाववाचक। लड़का एक भाव जातिवाचक है, लड़कपन हो जाएगा उसका भाववाचक। बच्चा एक क्या है बेटा? जातिवाचक है, उसका भाववाचक क्या होगा? बचपन हो जाएगा। दुश्मन एक जातिवाचक है, दुश्मनी उसका क्या हो जाएगा? भाववाचक। शहर एक जातिवाचक है, भाववाचक शहरी। भाई एक जातिवाचक है, उसका जो भाववाचक हो जाएगा वो हो जाएगा भाईचारा। अब जातिवाचक और भाववाचक दोनों क्लियर हो रहे। बालक, बालक है जातिवाचक, बालिका बालकपन, बालकपन इसका भाववाचक। मित्र बेटा क्या है? जातिवाचक है, इसका जो भाववाचक हो जाएगा वो मित्रता। पंडित, पंडित एक जातिवाचक है, पंडित पांडित्य या फिर पंडिताई उसका क्या हो जाएगा बच्चे? भाववाचक। सेवक एक जातिवाचक है, सेवा उसकी भाववाचक। पशु आपको पता ही है जातिवाचक है, पशुत्व हो जाएगा। नारी नारीत्व, प्रभु प्रभुत्व, मनुष्य मनुष्यता मनुष्यत्व, बाल बालपन, शिव शिवत्व, गुरु गुरुत्व। ये आपका जाति से भाववाचक हो गया। एक और होता है, दूसरा होता है संज्ञा से सर्वनाम, संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के रूप में। किससे? सर्वनाम से भाववाचक। तो सर्वनाम से भाववाचक में जैसे निज है, निज बोले तो मेरा, निजता उसका भाववाचक या निजत्व। अपना, अपनत्व या अपनापन उसका भाववाचक। मम क्या है? सर्वनाम है, ममत्व उसका भाववाचक। सर्व सर्वनाम है, सर्वस्व उसका भाववाचक। पराया सर्वनाम है, परायापन उसका भाववाचक। भात्रा, भात्रा सर्वनाम है, भातृत्व उसका भाववाचक। तो ये याद रखना। अच्छा एक और होता है अव्यव्य, जो होते हैं ना अव्यव्य से भाववाचक। अव्यव्य मान लो शीघ्र है, शीघ्र क्या है? अव्यव्य है, शीघ्रता भाववाचक। दूर यहाँ पर अव्यव्य है, उसका दूरी। शाबाश एक अव्यव्य है, शाबाशी। देव अव्यव्य है, भाववाचक देरी। समीप एक अव्यव्य है और समीप्य उसका क्या हो जाएगा? सामीप्य उसका भाववाचक होगा। ठीक, इसके बाद आपका आता है विशेषण से भाववाचक। तो विशेषण जैसे मीठा क्या है? विशेषण है, भाववाचक मिठास हो जाएगा। बूढ़ा विशेषण है, बुढ़ापा हो जाएगा। मधुर क्या है? विशेषण है, माधुर्य हो जाएगा। सुंदर, सौंदर्य सुंदरता या सौंदर्य हो जाएगा। वीर वीरता या वीरत्व हो जाएगा। ठीक, तो ये विशेषण होता है। एक होता है क्रिया से भाववाचक। तो क्रिया से भाववाचक में जैसे खेलना क्या है? एक क्रिया है, और खेल एक क्या है? भाव है। लड़ना एक क्रिया है, तो लड़ाई एक भाव है। ठीक, भाववाचक हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने क्या करना है? चीजों को अच्छे से देखना है, फिर उसके बाद आंसर करना है। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर क्या है बच्चे कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है बोल रहा है? उतराई। देखो मिठाई, चतुराई, लड़ाई ये आपके भाववाचक है, लेकिन ए नहीं है। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो बीमारी क्या है? एक भाववाचक है। ठीक, लड़का क्या है? जातिवाचक है। दिल्ली और मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक के उदाहरण है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो क्रियार्थक संज्ञा होती है ना, ये सदा यानी मतलब कि हमेशा जो है ये हमेशा एक वचन पुल्लिंग में यूज होती है। मीठा की भाववाचक अभी बताया था, मीठा का क्या हो जाएगा? मिठास होगा। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? अगर आपसे पूछे कि सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है। निम्नलिखित में से कौन जो है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब बच्चे जातिवाचक, लेकिन जातिवाचक को करने से पहले कुछ चीजें बता देती हूँ।
जातिवाचक जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए, ऐसे शब्द जहाँ एक जाति के सभी प्राणी वस्तु की पहचान होती है या एक ही जाति से वो संबंध रखते हैं, वो आ जाते हैं। जैसे संबंधों के नाम भाई बहन, मामा मामी, लड़का लड़की, आदमी औरत हैं। प्रोफेशंस के नाम जैसे व्यवसाय है, वकील, डॉक्टर, नेता, शिक्षक, लेखक, है ना। पशु पक्षी में गाय, घोड़ा, तोता, मोर आदि। जैसे सैमसंग, नोकिया है। और वस्तुओं के नाम घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, किताब। प्राकृतिक तत्व जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, आपदा, बिजली, वर्षा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके जातिवाचक की कैटेगरी में आते हैं। तो आप आंसर दो कि कौन इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो डी हो जाएगा सुंदर, ऑप्शन डी है, ठीक है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्ति संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को करने से पहले मैं कुछ चीज बताऊंगी। क्या मैम? कि व्यक्तिवाचक में आता क्या है, किसी व्यक्ति विशेष की नाम की पहचान हो, नाम का या उसकी पहचान की बोध हो, उसके जैसा कोई अन्य कोई नहीं होता है। जैसे व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम जैसे पेन, पेंसिल, मेज, कुर्सी। पर्वतों के नाम, है ना। और देशों के नाम, नदियों के नाम, राष्ट्रीयता का नाम, महीना दिनों के नाम, त्योहारों के नाम, किताबों के नाम, युद्धों के नाम, रेगिस्तानों के नाम। तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, व्यक्तिवाचक के उदाहरण होते हैं, जो मतलब सबसे भिन्न करती हो। सो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, रामचरितमानस और गंगा। बुक है, राम नाम है, गंगा नदी है। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? अब समूहवाचक संज्ञा, तो बताओ इसमें समूहवाचक किसे डिनोट कर रहा है? समूहवाचक, समूह का मतलब होता है कि पूरा जो आपका समूहवाचक होता है ना, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध ना कराकर पूरे ग्रुप को डिनोट किया जाता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं का, प्राणी के समूह का बोध होता है, उसे समूह कहते हैं। जैसे समुदाय है, ठीक है ना। जैसे कि आपका लोकसभा है, पूरे समुदाय को, राज्यसभा पूरे समुदाय, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक। और भीड़ है, झुंड है, गुच्छा है, सभा है, परिषद है, कमेटी, समिति, आयोग। व्यक्तियों का जैसे पर्सन्स, व्यक्तियों का समूह जैसे परिवार है, सेना है, संघ है, झुंड है, दल है ना। परिषद, आयोग, कमेटी हो गए। गुच्छा, पुंज, पुंज ढेर, जैसे कहते हैं तारों का पुंज आया है, ढेर, श्रृंखला, पुस्तकालय, ये आपके क्या होते हैं, समूहवाचक के उदाहरण होते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? ए हो जाएगा दौड़। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? 10। अब द्रव्यवाचक में क्या होता है, जिसमें नाप तोल कर सकने वाली हर एक वस्तु द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होती है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? 10 का ऑप्शन डी, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा? तो मैंने कहा स्त्री एक क्या है, जातिवाचक है। भाववाचक बनता है आपका, भाववाचक बनेगा स्त्रीत्व। भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़के का लड़कापन हो जाएगा, डी यहाँ पर सही होगा 12 का। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, वाक्य की रेखांकित शब्द यानी कि स्वतंत्रता, तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भाववाचक। अब बेटा एक बात बताओ, पंडित जी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वाक्य में पंडित जी क्या है? तो पंडित का पंडिताई भाववाचक था, पंडित क्या था? व्यक्तिवाचक था। संसद क्या है? ग्रुप को डिनोट कर रहा है, अलग अलग व्यक्ति होता है। राज्यपाल क्या है? पूरे राज्य, अलग अलग बहुत सारे राज्यपाल होते हैं, तो वो जाति को डिनोट कर रहा है। आर्केस्ट्रा शब्द पूछा जाता है, समूहवाचक है। बिजली कैसा शब्द है? तो बिजली जातिवाचक है। और गांधी जी राष्ट्रपिता नाम से जाने जाते हैं, शब्द में गांधी जी कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसमें हुआ है? व्यक्तिवाचक में हुआ है। और संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, और यह विकार 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन और कारक। पूछेगा संज्ञा शब्द कैसा विकारी है, इसमें कितने कारणों से जो विकार उत्पन्न होता है? तो लिंग, वचन और कारक। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी लोग। क्या है क्वेश्चन आप लोगों के सामने? क्वेश्चन चलो भाई क्वेश्चन सिखाते हैं आप लोगों को।
क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा हैं? सभी शब्द भाववाचक हैं। तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, क्या है आपकी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु चर रहे हैं। पशु क्या कर रहे हैं? चर रहे हैं। इसमें रेखांकित पद है पशु, बताना है कौन सी संज्ञा। पशु मैंने कहा था जातिवाचक का उदाहरण है ऑप्शन ए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? जाति को डिनोट करता है। हरियाली, बताओ मुझे हरियाली क्या है? भाववाचक। गरीबों की पहचान, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? जाति को डिनोट कर रहा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है में बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। हाँ, तो विशेषण में से आपको संज्ञा को पहचानना है। अनुशासन, ठीक। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? संज्ञा शब्द सो डी सभा, किसे यहाँ पर समूह को डिनोट कर रहा है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आते हैं? गुण और दोष आते। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चिंता क्या है? भाववाचक का उदाहरण। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण? तो लड़का, लड़के, औरत, आदमी। 25 ए जाति। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो वो 26 सी जातिवाचक को डिनोट कर रहा है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय आपका क्या है? गाय तो बहुत होती है, लेकिन किस प्रकार की? जर्सी गाय है, कौन सी गाय है वो तो नहीं बोल रहा है। ऑप्शन ए। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापौती, आप पहले कर चुके हैं। मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्र। डी मित्रता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में कौन सी संज्ञा है? जयचंद तो बहुत सारे होते हैं, यानी कि जाति को डिनोट करने। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? बचपन, है ना। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? इन्होंने जो सबसे अच्छी चीज क्या है कि इन्होंने जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, वो पुराने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं, तो आपका प्रीवियस ईयर यहीं पे कवर भी हो रहा है। सो 34 का ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चारु शब्द की शुद्ध भाववाचक संज्ञा चारु। सो 35 चारुता। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता। वस्तु, स्थान, भाव, विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैंने बताया था आपको, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आंसर डी 3। जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो सेना, तो ये क्या हो गई? समूह को डिनोट कर रहा है। दुख भाववाचक। श्याम व्यक्तिवाचक। लड़का जातिवाचक। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? उसे फील कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा डी भाववाचक का उदाहरण है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो प्रिय मित्र, प्रिय कवि, प्रिय विषय, वैरी नहीं होता है ना। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं। जाति, आम किसका होता है? जाति का। गाय जाति का। यमुना हो जाएगा एक विशेष है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व। दास जातिवाचक, दासत्व आपका भाववाचक। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करेगा? तो एक
जैसे मैं कहूँ कि मेरा घर जो है वो देहरादून में है, तो देहरादून एक सिटी है, वो किस संज्ञा को डिनोट कर रहा है? व्यक्तिवाचक को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम के द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो कौन सा है? वो है संज्ञा के रूप में, ऑप्शन डी। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं विशलिस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, तो जयचंद फिर से आया है। जयचंदों यानी कि संज्ञा के किस भेद के? जयचंद तो बहुत सारे होते हैं ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, जाति। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति शब्द द्वार द्वार है, क्या बता रहा है? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। 49 का बी। सुंदर की भाववाचक संज्ञा, सुंदर की भाववाचक, सौंदर्य और सुंदरता, मैंने कहा था ना सुंदर एक जातिवाचक और सुंदरता उसका आपका सौंदर्य या सुंदरता, सॉरी सुंदर एक विशेषण है, सुंदर एक विशेषण है, सुंदरता या सौंदर्य उसका क्या हो जाएगा? भाववाचक होगा। सी यहाँ पर सही होगा। जैसे चतुर है, चतुर का चतुराई या चतुरता हो जाता है। बेईमान है, बेईमानी हो जाएगा। लाल है, लालिमा हो जाएगा। तो ये विशेषण है, विशेषण से भाववाचक। निर्बल का निर्बलता, हरा का हरियाली, प्रवीण का प्रवीणता, निपुण का निपुणता, महा का महिमा, धीर का धैर्य धीरता, सरल क्या है? विशेषण है सरलता। गर्म क्या है? गर्मी। भोला भोलापन। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। तो ये आज आप लोगों का संज्ञा हो गया है। इसी बात पर मुझे ये बता दो कि खटास या खटाई में कौन सा संज्ञा है? खटास या खटाई, है ना, किसके उदाहरण है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के मुझे फटाफट कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में सर्वनाम के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।